हेलो डियर। आज मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हेन यानी मुर्गी का जननांग के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये फिगर देख लिया जाए। ये ओवरी मतलब अंडाशय, ओवम अंडाणु, इसके बाद अंडवाहिनी ओविडक्ट का पहला भाग फनल या इसे इनफंडेबुलम भी कहते हैं। ये पूरा जो चिकन या हेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दो भागों से मिलकर बनता है। पहला है ओवरी और दूसरा है ओविडक्ट। ओवरी मतलब अंडाशय, ओविडक्ट मीन्स अंडवाहिनी। तो इसमें जो है केवल संख्या तो दो होती है, लेकिन एक ही ओवरी और ओविडक्ट फंक्शनल होता है, कार्यशील होता है। तो ओविडक्ट का पहला भाग फनल या इनफंडिबुलम है, दूसरा मैग्नम कहते हैं, और तीसरे भाग को इस्थमस, चौथा सेल ग्लैंड या इसको यूट्रस बोलते हैं, और लास्ट है वेजाइना। यहाँ पे इसके बाद क्लोका जिसमें वेंट द्वारा एग बाहर आता है। तो इस प्रकार ये फिगर हो गया रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ चिकन या हेन का जननांग। मुर्गी के जननांगों को हम निम्न 5 भागों में बांट सकते हैं। निम्नलिखित 2 भागों में बांट सकते हैं। इसके जननांग को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ओवरी या अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी जिसे ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट की लंबाई 25 से 27 इंच होती है। पक्षियों में यानी मुर्गियों में एक ही अंडाशय और अंडवाहिनी विकसित होता है। अब अंडवाहिनी को 5 भागों में बांटा गया। पहला है फनल, कीप बोलते हैं, फनल या इनफंडिबुलम। दूसरा है मैग्नम, तीसरा इस्थमस, चौथा यूटेरस, इसको सेल ग्लैंड भी कहते हैं, और 5वां वेजाइना। इसके बाद अब एक एक करके इसको देख लिया जाए। सबसे पहले अंडाशय। अंडाशय ओवरी में ओवा जिसे याक बोलते हैं, ये विकसित होता है। और जब एक ओवम मैच्योर यानी परिपक्व होता है तो यह अंडाशय से ओविडक्ट में रिलीज होता है। ओवा या याक जो ओवरी से परिपक्व होने के बाद अंडवाहिनी में रिलीज होता है, तो इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। लगभग 3500 से 4000 यानी 3500 से 4000 ओवा अंडाशय के अंदर फाल्किल द्वारा बंधे होते हैं। ये फाल्किल की सहायता से ये ओवा बंधे होते हैं। इनकी संख्या 3500 से 4000 तक होती है। अब दूसरा भाग है अंडवाहिनी या ओविडक्ट। इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है कीप, इसको फनल या इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, और यहीं पर याक में चैलजी मिलता है। चैलजी जो अंडे को स्टेबलाइज करता है, याक को स्टेबलाइज करता है, यानी चैलजा का इसमें एडिशन होता है, ऐड होता है। इस फनल या कीप की लंबाई 11.6 सेंटीमीटर होती है, लगभग 11.6 सेंटीमीटर। और फनल या इनफंडिबुलम में याक
लगभग 15 मिनट तक रहता है, यानी स्टे टाइम यहाँ पे 15 मिनट है, 15 मिनट तक ये रुकता है। ओविडक्ट का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है मैग्नम। ये जो है ये अंडवाहिनी का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा मैग्नम जो है अंडवाहिनी का सबसे बड़ा भाग है। यहाँ पर थिक एल्ब्यूमिन जिसे एग वाइट या अंडे की सफ़ेदी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। ये जो है याक में मिलाया जाता है। मैग्नम की कुल लंबाई 33 सेंटीमीटर होती है, जो सभी भागों से सबसे लंबा है। इसकी लंबाई 33 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर याक जो है लगभग 3 घंटे तक रुकता है। स्टे टाइम इस याक का 3 घंटे है, मैग्नम में 3 घंटे। अब मैग्नम के बाद अंडवाहिनी का तीसरा भाग इस्थमस है। इसकी लंबाई 10.6 सेंटीमीटर 10.6 सेंटीमीटर होती है। यहाँ एक्सटर्नल तथा इंटरनल सेल मेम्ब्रेन यानी बाह्य तथा आंतरिक सेल मेम्ब्रेन या झिल्ली का निर्माण होता है, जो इमेच्योर या अविकसित अंडा है यहाँ पे लगभग 75 मिनट तक रहता है। स्टे टाइम यहाँ पे 75 मिनट है इस्थमस में। चौथा है यूटेरस। यूटेरस को सेल ग्लैंड भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 10 से 12.5 सेंटीमीटर होती है। इस भाग में एग का जो सेल कवच का निर्माण होता है और अंडे का सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मुर्गी का शरीर बोन कैल्शियम यानी हड्डी के कैल्शियम का 8 से 10% भाग अंडे के सेल निर्माण में मोबिलाइज करता है और अंडे के सेल का 47% भाग मुर्गी के शरीर के बोन कैल्शियम से प्राप्त होता है और शेष भाग डाइट से प्राप्त होता है, उसके भोजन से प्राप्त होता है। यूटेरस या सेल ग्लैंड में अंडा लगभग 20 घंटे से अधिक समय यानी 21 घंटे या इसको कह सकते हैं 20 से 22 घंटे तक स्टे करता है, रुकता है। और इसका 5वां भाग है वेजाइना। इसकी लंबाई 10 से 12.5 सेंटीमीटर होती है। यह ओविडक्ट या अंडवाहिनी का आखिरी भाग है। वैसे तो अंडे के निर्माण में इस भाग का कोई वास्तविक योगदान नहीं होता, परंतु यह अंडा सेने या एग लेइंग में इसका योगदान होता है। लेकिन इसी भाग में वेजाइना में एक थिन प्रोटीन यानी पतली प्रोटीन कवच जिसे ब्लूम या क्यूटिकल कहते हैं, यह सेल के ऊपर कवर करता है। सेल के पोर को बैक्टीरिया या धूल या डस्ट से रक्षा हेतु एक कवच का काम करता है। BLOOM ब्लूम या क्यूटिकल का निर्माण इस वेजाइना में होता है, ये इसका रोल है। और इसके बाद अंत में क्लोका में वेंट द्वारा एग जो है कंप्लीट रूप से बाहर निकल जाता है। ये भी प्रश्न पूछता है कि अंडे के निर्माण में कुल कितना समय लगता है। तो अंडे के निर्माण में कुल 24 से 26 घंटे का समय लगता है। 26 घंटे का समय लगता है, 24 से 26 घंटे का समय। तो इस प्रकार ये हुआ फीमेल चिकन का रिप्रोडक्टिव
सिस्टम। इसको आप लोग अच्छी तरह याद करके अपनी कॉपी पे नोट बना लीजिए।